स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित पार्ट 7 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था तथा पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर एन टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा जो क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र। देखिए कृष्ण कुमार मित्र ये एक संजीवनी नामक बंगला पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तीसरा जो क्वेश्चन है, 1905 में हुए बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका जो मुख्य कारण था ये था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। ये विभाजन कब प्रभावी हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, ये दो डेट हो गए। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। और 16 अक्टूबर, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर इस दिन शोक दिवस मनाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राखी दिवस भी मनाया गया था। राखी दिवस मनाया गया था किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चौथा जो क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। ये आपको बताना है कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4 यानी बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है। पांचवा जो क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1911। देखिए 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। किस लिए ये आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन के उपलक्ष्य में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसी आयोजन में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो ठीक है। छठवां जो क्वेश्चन है ये भी देख लीजिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 ये चारों सही सुमेलित है। इसमें देखिए पंजाब में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था अजीत सिंह ने, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने, उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय ने और दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने। इन चारों ने स्वदेशी आंदोलन अपने अपने राज्यों में शुरू किया था। सातवां जो क्वेश्चन है ये भी देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। आठवां क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आठवें का ऑप्शन डी, यह बंगाल तक सीमित रहा, यानी यह बंगाल तक सीमित नहीं रहा था। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में की थी। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बनारस। यानी जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये आपको नाम याद रखना है, पूछा जाता है कभी कभी। 11वां जो क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। इनको 1892 ईस्वी में उदारवादी दल से टिकट मिला था और ये कहाँ से जीते थे, तो फिस बरी से इन्होंने चुनाव जीता था। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी, जहां पर कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। देखिए क्वेश्चन में ही एक आंसर आपको छुपा मिलेगा कि सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर बी घोष। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा और कब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान के द्वारा 1906 में किया गया था। कहाँ पे, तो ढाका में। यह आपको जगह याद रखना है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसके द्वारा कहा गया था। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। इन्होंने कहा था यदि मुसलमान भारत में खुश और संतुष्ट हैं तो ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में किस बात की व्यवस्था की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है मार्लो और मिंटो सुधार ये कब आया था, तो 1909 में आया था। इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। 17वां क्वेश्चन है, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। ये दोनों एक ही समय पे लखनऊ में आयोजित हुए थे। कब, तो 1916 ईस्वी में। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1916 के लखनऊ अधिवेशन के विषय में असत्य है, यानी बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये तीनों सही हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता तिलक ने करवाया था, ये भी सही है। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया था, ये भी सही है। महात्मा गांधी को पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था, ये भी सही है। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 21वें का, ये होगा आपका ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। देखिए भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1916 में। किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1916 में। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टी एस अलकाट। 23वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। 24वां क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। आपको नाम बताना है। दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा कौन से पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन। देखिए इंडियन ओपिनियन ये गुजराती भाषा में, हिंदी भाषा में, तमिल और अंग्रेजी, इन भाषाओं में, इन चारों भाषाओं में इसका प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। दक्षिणी अफ्रीका में गुजराती, ये भी पूछा जाता है कौन कौन सी भाषा में,
तो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में। 25वां जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका किस वर्ष गए थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी, 1893 में। और वापस कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में भारत वापस आए थे महात्मा गांधी। 26वां जो देख लीजिए क्वेश्चन, दक्षिणी अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा जी को ट्रेन से फेंका गया था? यानी महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 26वें का, ये होगा आपका ऑप्शन बी। 27वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एग्जाम में महात्मा गांधी से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 27वें का, ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के समीप साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, उसका नाम क्या था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28वें का जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी, सत्याग्रह आश्रम। ये कब बनाया था? तो 1915 ईस्वी में। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। 30वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, कोड दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो 30वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4। यानी पहले चंपारण, फिर होगा आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण। देखिए, चंपारण महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। देखिए, राजकुमार शुक्ल ने जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1916 ईस्वी में, तो उन्होंने राजकुमार शुक्ल ने ही चंपारण आने के लिए बुलाया था, आग्रह किया था कि आप चंपारण आइए। क्यों चंपारण आइए? क्योंकि चंपारण में किसानों को अपनी भूमि पर 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसी को बोलते हैं तीन कठिया पद्धति, ठीक है, पद्धति। यानी 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसीलिए राजकुमार शुक्ल ने 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो उन्होंने महात्मा गांधी से आग्रह किया था कि आप एक बार चंपारण आइए और वहां के किसानों का समाधान कीजिए। 32वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? ठीक है, बताना है आपको कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 32वें का, ऑप्शन डी, चारों सही है। यानी उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की। 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा के साथ उन्होंने विवाह किया था। उन्हें विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। ये चारों ऑप्शन सही हैं। 33वां क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए, गांधीवादी विचारधारा निम्न में से किनसे प्रभावित रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, तीनों से, रस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय, इन तीनों से प्रभावित थे। देखिए, रस्किन से जो इन प्रभावित थे वो क्या थे? शारीरिक श्रम, पूछा जाता है कभी कभी, शारीरिक श्रम एवं दूसरों का आदर करना इन्होंने रस्किन से सीखा था, ठीक है। थोरो से इन्होंने सविनय अवज्ञा एवं करबंदी आंदोलन करना इन्होंने थेरो से सीखा था। और टॉलस्टॉय से इन्होंने अहिंसक आंदोलन सीखा था, ठीक है। ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रस्किन से इन्होंने शारीरिक श्रम और दूसरों का आदर करना सीखा। थेरो की जो विचारधारा थी, उन्होंने इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन करना और करबंदी करना सीखा था। टॉलस्टॉय से इन्होंने अहिंसक आंदोलन करना सीखा था। तो 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी
संबंधित नहीं थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1905 ईस्वी में। और गांधी जी भारत कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में आए थे। ठीक है। 35वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 35वें का ऑप्शन सी, बरदोली। देखिए, बरदोली आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 1928 में। इसका नेतृत्व किया था सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था 1928 में। 36वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। 37वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 37वें का, ये होगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ये महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? यह भी पूछा जाता है। तो नाम आप याद रखिएगा, रविंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी को महात्मा की नाम से उपाधित किया गया था। 38वां क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके संबंध में कहा जाता है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी और गांधी जी का निकट सहयोगी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जमनलाल बजाज। देख लीजिए 39वां क्वेश्चन 39, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ली एंड्रयूज। 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यरवदा जेल। 41वां क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब गांधी जी की डेथ हुई थी तो किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 41 का, ये होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 42वां क्वेश्चन, गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 42वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माउंट बेटन ने बोला था। 43वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? यानी भारत में भ्रमण करने का सुझाव महात्मा गांधी को किसने दिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 44वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने कहा था, एम के गांधी। 45वां क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 45 का ऑप्शन सी, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। 46वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 46 का ऑप्शन डी, वाराणसी में दिया था। ठीक है, देखिए वाराणसी में कब दिया था? बीएचयू का उद्घाटन समारोह था 1916 ईस्वी में। तो उन्होंने वहीं पर गांधी जी ने अपना पहला जनभाषण दिया था। 47वां क्वेश्चन है, देखिए गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 47 का जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वे यूएसए में, देखिए पूछा है इसमें, देखिए क्या बोल रहा है, वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, यही आपका ऑप्शन जो होगा गलत होगा। 48वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल। अभी ऊपर आपको बताया गया था कि राजकुमार शुक्ल ने ही लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से बोला था कि एक बार चंपारण आए। चंपारण में ही उन्होंने नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण
से आजादी दिलाई थी। 49 देख लीजिए, चंपारण में तीन गठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है, ऊपर बताया गया था आपको। ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना। 50वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो आपका पहला जो स्टेटमेंट है, राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच के लिए राजी किया। दूसरा जो स्टेटमेंट है, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी गांधी जी के सहयोगियों में से एक थे। ठीक है, तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा 50वें का, ये होगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। चंपारण जब जांच हुआ था तो उसमें जेबी कृपलानी गांधी जी के सहयोगी थे। देखिए, सहयोगियों में से और भी थे जेबी कृपलानी के अलावा, इनमें थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ये नाम पूछा जाता है। देखिए, आपका बीपीएससी का जो फॉर्म आ गया है बीपीएससी के एग्जाम के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये भी पूछा जाता है कि चंपारण जाट में सहयोगियों के नाम भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद महादेव देसाई, सी एफ एंड्रयूज एंड्रयूज अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, और राजकिशोर प्रसाद, एस एस पोलाक। ये जब चंपारण जांच हुआ तो गांधी जी के सहयोगी थे जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, सी एफ एंड्रयूज, अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, एस एस पोलाक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। 51 जो क्वेश्चन है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया, यानी किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 51 का ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, अभी ऊपर बताया गया है। 52 जो क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जात समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था, यह भी बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 52 का ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण सिंह। देखिए, ये अनुग्रह नारायण सिंह है, वो है अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, 53 क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एन जी रंगा ने। 54 क्वेश्चन है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में गांधी जी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था, आपको बताना है इसमें से। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 54 का ऑप्शन ए, केवल एक सही होगा। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने बहु राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, 55वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था। जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 55 का, ये होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। और यूपी किसान सभा की स्थापना 1918 में जब हुई थी तो इससे कौन कौन संबंधित थे, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। ये तीनों यूपी किसान सभा से की स्थापना से संबंधित थे। 56वां क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार उत्तर प्रदेश के किस जिले में चलाया गया, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतापगढ़। 57वां क्वेश्चन देख लीजिए, 57, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, बताना है। अवध में जो एका आंदोलन चला था उसका उद्देश्य क्या था। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लगान का नगद में परिवर्तन। 58 जो क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब किया गया था। इसमें देखिए दो क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ किया गया था और कब किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा 58 का, ये होगा ऑप्शन सी, लखनऊ 1936, यानी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया था। कब, 1936 में किया गया था। 59 क्वेश्चन देख लीजिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और जो एन जी रंगा थे ये इसके
सचिव थे। ये भी पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र में महासचिव कौन थे, तो उनका नाम है एनजी रंगा। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। ठीक है, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में कौन से कांग्रेसी नेता ने भाग लिया था, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। 61वां क्वेश्चन है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 61 का, ये होगा ऑप्शन डी हड़ताल। 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिजौलिया। देखिए, ये जो बिजौलिया आंदोलन था ये 1913 में प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो साधु सीता राम दास के द्वारा बिजौलिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1913 ईस्वी में। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 63 का, ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन सही सुमेलित है। देखिए, बरदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा के द्वारा। बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक के द्वारा। बकास्त संघर्ष श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। 64वां क्वेश्चन है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी। ठीक है, जो बंगाल में तिभागा किसान आंदोलन शुरू हुआ था उनकी मुख्य मांग क्या थी, ये पूछा क्वेश्चन में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 64 का, ऑप्शन ए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। 65वां क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने दी थी और कब दी थी, किस आंदोलन के दौरान दी थी, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बरदौली सत्याग्रह के दौरान। ये आपका हुआ था 1928 में। 66वां क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का प्रारंभ कहां और कब हुआ था, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश 1951 में। देखिए, ये 18 अप्रैल 1951 में आंध्र प्रदेश में भूदान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम। ठीक है, 67वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसका जो करेक्ट आंसर होगा 67 का, ऑप्शन बी, वीपी वाडिया ने 1918 में। तो इस प्रथम मजदूर संघ का जो नाम था यह भी पूछा जाता है, इसका नाम क्या था, मद्रास मजदूर संघ। इसकी स्थापना वीपी वाडिया ने 1918 में की थी। 68वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 68 का, ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में की गई थी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना। 69 जो क्वेश्चन है ये भी देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तथा इसकी स्थापना कब हुई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में देखिए दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 69 का, ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, कहां पे हुई थी इसकी स्थापना, तो बंबई में पूछा जाता है। इसकी स्थापना बंबई में हुई थी, कब, 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। इसके जो उपाध्यक्ष थे ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो नाम आप ध्यान रखिएगा, जोसेफ बैपिस्टा इसके उपाध्यक्ष थे। और जो महामंत्री थे ये कौन थे, पूछा जाता है एग्जाम में, महामंत्री कौन थे, तो दीवान चमन लाल बजाज इसके महामंत्री थे। उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैपिस्टा और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 31 अक्टूबर 1920 में। कहां पे, तो बंबई में इसकी स्थापना हुई थी।
देखिए 70 जो क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 70 का ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। 71 क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 71। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एम एन राय। 72वां क्वेश्चन देख लीजिए, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 72 का ऑप्शन सी साम्यवादी आंदोलन। 73 है, निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 73 का, ये होगा ऑप्शन सी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 74 जो क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट के किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 74 का, ये होगा आपका ऑप्शन सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। 75 क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 ये दोनों सही हैं। देखिए, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, ये सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, ये भी सही है। जबकि जो तीसरा स्टेटमेंट है, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे, ये क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन जो है। 76वां क्वेश्चन है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 76। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 76 का ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 77 है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद ने। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित घटित हुई थी? ठीक है, इसमें पूछा है जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व, यानी जलियांवाला बाग नरसंहार से पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? तो जो 78 जो क्वेश्चन है, ये होगा आपका आंसर ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट का बनना। उसके बाद जलियांवाला बाग में एक जनसभा बुलाई गई थी, जिसमें जनरल डायर ने क्या किया था, पूरी भीड़ में पूरी सभा पे गोलियां दी थी, इसीलिए इसको बोला जाता है जलियांवाला बाग नरसंहार। 79 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट लागू किए जाने के विरोध में कब देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1919। 80वां क्वेश्चन देख लीजिए, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919। 81 है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी भीड़ एकत्रित हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। 79 क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी 81 हुआ, 82 क्वेश्चन देख लीजिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किस व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 82 का ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अपनी वापस कर दी थी। 83 क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शंकरन नायर ने। यह पूछा जाता है एग्जाम में। 84 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा घटनाएं सबसे पहले घटित हुई थी। 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2, 1 और 3, यानी पहले डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया जाना था, उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, फिर 1919 में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। उसके बाद देखिए 85 है, निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हंटर आयोग के बारे में पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 85 का ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार।
86 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर की हत्या निम्न में से किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊधम सिंह। देखिए ऊधम सिंह पे एक मूवी बनी है, सरदार ऊधम सिंह। आपको ये मूवी देखना चाहिए, उसमें पता चलेगा कि ऊधम सिंह ने कैसे जनरल डायर की हत्या की थी, कहां पे, इंग्लैंड में। 87 क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, किसको सौंपा गया था? तो 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। 88 है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 88 का ऑप्शन ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 89 है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली और शौकत अली। 90वां क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन थे? देख लीजिए चारों ऑप्शन, तो आपको बताना है खिलाफत आंदोलन का इसमें प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 4 ये सही है, यानी भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। और चौथा जो ऑप्शन है, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। जबकि जो दूसरा और तीसरा है, मुस्लिम समाज का सुधार, ये खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग भी खिलाफत आंदोलन का हिस्सा नहीं था। ठीक है। 91वां क्वेश्चन है, सन 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, ये 1919 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। 92वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किसने सलाह दिया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 92 का ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 93 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो आप बीपीएससी का एग्जाम आने वाले दिनों में देने वाले हैं, उसमें हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है, यानी हिस्ट्री ही सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को, इन सीरीज को ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा है 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण किसने दिया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 93 का स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। 94वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस भारतीय व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। 95 है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 95 का ऑप्शन ए, सी आर दास, यानी चित्तरंजन दास। 96 है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? आपको बताना इन चारों ऑप्शनों में से। तो 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। 97 है, निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 97 का ऑप्शन बी, नमक कानून। 98 देख लीजिए क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को किस दिन प्रारंभ किया था? आपको डेट पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 98 का, ये होगा ऑप्शन सी, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यानी कौन सा कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3, यानी कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हटा। जबकि जो चौथा स्टेटमेंट है, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये रहा हमारा आज का पूरा डिस्कशन। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित हमने पार्ट
7 को डिस्कस किया है, यानी ऑलमोस्ट हमने 700 एमसीक्यूज को डिस्कस किया है भारतीय आधुनिक इतिहास से संबंधित। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो प्लेलिस्ट है आप इसको फॉलो कर लीजिए, आपके आने वाले एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। धन्यवाद।